ज़रा एक बार इस वीडियो को देखिए। मैं फ़िलहाल यूरोप की सड़कों पे घूम रहा हूँ एंड जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे ऐसी लंबी टाइप की गाड़ियाँ काफ़ी देखने मिल रही हैं। आप जैसे कि देख ही सकते हैं, यहाँ पे हर दूसरी या फिर हर तीसरी गाड़ी आपको ये लंबी टाइप की गाड़ी देखने में मिल रही है एंड एक्चुअली इन टाइप की गाड़ियों को स्टेशन वैगन्स या फिर एस्टेट कार्स भी कहा जाता है। एंड यूरोप एंड अमेरिका में स्टेशन वैगन्स बहुत ही ज़्यादा फेमस एंड पॉपुलर है। अकॉर्डिंग टू स्टैटिस्टिक्स, यूरोप में बिकने वाली हर 5 में से एक गाड़ी स्टेशन वैगन है। अगर प्रैक्टिकलिटी की बात करें, तो स्टेशन वैगन्स सीडान्स का एक एलोंगेटेड वर्जन लगती है विथ एक्स्ट्रा रियर बूट स्पेस एट द एंड। तो ऑल इन ऑल अगर देखा जाए तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको स्पेशियस इंटीरियर मिल रहा है। अगर आपके पास बड़ी फैमिली है या फिर एक्सटेंडेड फैमिली मेम्बर्स है, तो आप इजीली कंफर्टेबली इस गाड़ी में ट्रैवल कर सकते हैं, वीकेंड ट्रिप्स कर सकते हैं। उसके बाद आपको रियर बूट स्पेस मिल रहा है ज़्यादा, तो आप इजीली ज़्यादा सामान कैरी कर सकते हैं एंड इसका लोडिंग लिफ्ट जो है वो भी काफ़ी कम होता है इफ़ यू कंपेयर दिस विद एसयूवीज़। तो आप इजीली सामान लोड या फिर अनलोड कर सकते हैं। तो अगर देखा जाए तो स्टेशन वैगन्स फिर एसयूवीज़ से ज़्यादा या फिर कम से कम उतनी ही प्रैक्टिकल होती है। हाँ, हार्डकोर ऑफ-रोडिंग नहीं कर सकते स्टेशन वैगन से, बट मैं बात कर रहा हूँ प्योर प्रैक्टिकलिटी पर्पसेज़ की। एंड अगर लुक्स के मामले में देखा जाए तो अकॉर्डिंग टू मी एंड लुक्स आर वेरी सब्जेक्टिव, बट इसका डिज़ाइन काफ़ी स्लीक एंड स्टाइलिश लगता है एंड इसका रोड प्रेजेंस भी काफ़ी काफ़ी बढ़िया लग रहा है। तो ऑल इन ऑल फिर इन्हीं सब कारणों की वजह से स्टेशन वैगन्स इतनी ज़्यादा फेमस है यूरोप एंड अमेरिका में। तो इन सब प्लस पॉइंट्स होने के बाद भी स्टेशन वैगन्स इंडियन कार मार्केट में कहीं दिखते ही नहीं है। इंडियन इंडियन रोड पे ये स्टेशन वैगन्स आज तक मैंने तो कभी देखी नहीं। अगर आपने देखी है तो ज़रूर बताइए। मगर ऐसा नहीं था कि ऐसी टाइप की गाड़ियाँ इंडियन कार मार्केट में कभी लॉन्च ही नहीं हुई या फिर कभी किसी ने ट्राई ही नहीं किया ऐसी गाड़ियाँ इंट्रोड्यूस या फिर लॉन्च करने का। 1990s एंड 2000s की बात करें तो बड़े मैन्युफैक्चरर्स जैसे टाटा, मारुति एंड फिएट ने इन गाड़ियों को इंडिया में इंट्रोड्यूस करने की कोशिश ज़रूर की थी, बट ये सक्सेसफुल नहीं हो पाई। आखिर ऐसी क्या वजह थी जो इस टाइप की गाड़ियाँ इंडियन कार बायर्स को कभी पसंद ही नहीं आई? क्यों इंडिया जो एक डाइवर्स एंड डायनामिक मार्केट है, जहाँ पे हर फॉर्म की गाड़ियों का एक अलग दौर रहा है। इफ़ यू गो बैक 10-20 ईयर्स अगो, जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा स्मॉल फैमिली हैचबैक्स चला करती थी एंड आज अगर देखा जाए तो स्टाइलिश एसयूवीज़ या फिर सब 4 मीटर का एक बड़ा हाइप है। तो इन सब में स्टेशन वैगन्स क्यों टिक नहीं पाई या फिर क्यों मार्केट में कभी दिखी ही नहीं? तो चलिए इस ऑटोमोटिव मिस्ट्री को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि स्टेशन वैगन्स आखिर होती क्या है। अगर सिंपल शब्दों में बोला जाए तो ये टाइप की गाड़ियाँ एक एक्सटेंडेड वर्जन ऑफ सेडान लगती है, जिसमें रियर कार्गो का एरिया ज़्यादा कन्वीनियंट एंड फंक्शनल होता है। स्टेशन वैगन्स का डिज़ाइन काफ़ी यूनिक होता है। सोचिए, एक सेडान को ज़्यादा बूट स्पेस दिया जाए और पीछे की रूफ लाइन को एक्सटेंड कर दिया जाए, तो वो स्टेशन वैगन बन जाती है। इसका मेन फीचर होता है ऑफ कोर्स इसका एक्सटेंडेड बूट एरिया, जो सिर्फ ज़्यादा स्पेशियस ही नहीं होता बल्कि काफ़ी वर्सेटाइल भी होता है। तो अगर आपको फैमिली रोड ट्रिप्स पे जाना हो या फिर आपको फर्नीचर शिफ्ट करना हो या फिर अ, आपको कोई और मल्टीटास्किंग करना हो इस गाड़ी से, तो ये टाइप की गाड़ी हर सिचुएशन के लिए परफेक्ट बन जाती है। तो ऑल इन ऑल अगर देखा जाए, इस टाइप की गाड़ियाँ सिडान्स की तरह राइड, कंफर्ट और हैंडलिंग को बिना कॉम्प्रोमाइज़ किए एसयूवीज़ जैसी इम्प्रेसिव स्टोरेज कैपेसिटी ऑफर करती हैं। अगर हिस्ट्री की बात करें तो स्टेशन वैगन्स का ओरिजिन अराउंड 1920s के आसपास हुआ था। पहले ये कार्स कार्गो और लोगों को स्टेशन से पिक और ड्रॉप करने के लिए बनाई गई थी, इसीलिए इसका नाम स्टेशन वैगन पड़ा। आगे चल के 1950s एंड 1960s में स्टेशन वैगन का गोल्डन एरा शुरू हुआ। ये फैमिली कार्स की तरह पॉपुलर हो गई, स्पेशली यूएस एंड यूरोपियन मार्केट में। आगे चल के आज के टाइम की बात करें या फिर मॉडर्न टाइम्स की बात करें, तो स्टेशन वैगन काफ़ी स्टाइलिश एंड एडवांस हो चुकी है, जिसमें कई लग्जरी ब्रांड जैसे वॉल्वो, मर्सिडीज, ऑडी, बीएमडब्ल्यू अपने प्रीमियम मॉडल्स ऑफर करते हैं। ये सिर्फ एक प्रैक्टिकल व्हीकल ही नहीं, बल्कि ये एक एस्पिरेशनल लाइफस्टाइल का सिंबल बन चुकी है। तो ओवरऑल एस्टेट कार्स या फिर स्टेशन वैगन कार्स प्रैक्टिकलिटी, कंफर्ट एंड स्टाइल का एक रेयर कॉम्बिनेशन ऑफर करती है।
लेकिन फिर भी डिस्पाइट ऑल दीज अमेजिंग फीचर्स, इंडियन मार्केट में ये ट्रेंड कभी पॉपुलर बन नहीं पाया। इंडियन ऑटोमोटिव हिस्ट्री की बात करें तो ऐसा नहीं था कि स्टेशन वैगन्स कभी इंडिया में इंट्रोड्यूस ही नहीं हुई। रियलिटी ये है कि ये गाड़ियाँ अलग-अलग समय पर अलग-अलग मैन्युफैक्चरर्स के द्वारा हमें ऑफर की गई थी। सबसे पहले बात करते हैं टाटा एस्टेट की, जो अराउंड 1992 में लॉन्च हुई थी। ये एक प्रीमियम ऑफरिंग थी जो प्रैक्टिकलिटी एंड स्पेशियसनेस का प्रॉमिस करती थी। टाटा ने इस गाड़ी को एक एग्जीक्यूटिव लाइफस्टाइल के रूप में पोजीशन किया था, लेकिन उनकी ये कोशिश ज़्यादा दिन तक टिक नहीं पाई। इस गाड़ी में काफ़ी मॉडर्न फीचर्स आते थे उस समय, जैसे कि पावर विंडोज़, पावर स्टीयरिंग, 15 इंच व्हील्स एंड सो ऑन। और इसके इंटीरियर्स भी काफ़ी स्पेशियस एंड वाइड सीट्स के साथ आते थे। एंड इसके बड़े साइज़ के बावजूद टाटा एस्टेट को सिटीज़ में ड्राइव करना ईज़ी था और हाईवेज़ पर भी इसका परफॉर्मेंस ठीक-ठाक था। मगर इन पॉजिटिव्स के बावजूद इसमें कुछ मेजर इश्यूज़ थे, जैसे कि रिलायबिलिटी प्रॉब्लम, इनएफिशिएंट एयर कंडीशनिंग एंड 68 पीएस ऑफ पावर फॉर सच अ बिग कार। इन्हीं रीजंस की वजह से डिस्पाइट ऑफरिंग प्रैक्टिकलिटी एंड कंफर्ट, टाटा एस्टेट इंडियन मार्केट में ज़्यादा देर तक टिक नहीं पाई। अगर मारुति सुजुकी के बारे में बात करें, जो इंडियन कार मार्केट में वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल ब्रांड्स रहा है, तो उन्होंने भी स्टेशन वैगन सेगमेंट में अपनी किस्मत आजमाई थी। 1999 में मारुति ने अपनी प्रीमियम सेडान बलेनो का एस्टेट वर्जन बलेनो अल्ट्यूरा को लॉन्च किया। ये गाड़ी अगेन एक स्पेशियस एंड प्रैक्टिकल ऑफरिंग थी जो अर्बन फैमिलीज के लिए बनाई गई थी। इसमें बलेनो सेडान का कंफर्ट और हैंडलिंग था, लेकिन उसी के साथ एक एक्सटेंडेड बूट एरिया भी ऑफर किया गया था। लेकिन अल्ट्यूरा ज़्यादा कस्टमर्स को अट्रैक्ट नहीं कर पाई। एक तरफ इसका डिज़ाइन उस टाइम के बायर्स को थोड़ा ऑड लगता था, और दूसरी तरफ इसका कंपटीशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग था, जैसे कि होंडा सिटी, फोर्ड एस्कॉर्ट, ओपल एस्ट्रा, जो कि उस टाइम के कार मार्केट में काफ़ी पॉपुलर हुआ करते थे। अल्ट्यूरा का मेन टॉकिंग पॉइंट था इसका अप मार्केट डिज़ाइन एंड वेल इक्विप्ड केबिन, बट अल्ट्यूरा के पार्ट्स इंपोर्टेड थे। इसी वजह से इसको मेंटेन करना कस्टमर्स के लिए एक बड़ा सरदर्द बन गया था। इन सब चैलेंजेस के कारण, डिस्पाइट बीइंग अ वेल राउंडेड कार, बलेनो अल्ट्यूरा भी इंडियन मार्केट में ज़्यादा डिमांड जनरेट नहीं कर पाई और धीरे-धीरे ये भी मार्केट से गायब हो गई। अब मारुति सुजुकी के बाद भी कुछ और मैन्युफैक्चरर्स ने स्टेशन वैगन सेगमेंट में अपनी किस्मत आजमाई, लेकिन उनका भी सेम हाल हुआ। उसमें से एक एग्जांपल है फिएट एडवेंचर, जो 2002 में लॉन्च हुई थी। फिएट एडवेंचर एक रगेड डिज़ाइन के साथ आई थी, जो ऑफ-रोडिंग के लिए भी इंस्पायर्ड लगती थी। उसमें हाई ग्राउंड क्लियरेंस और बॉडी क्लैडिंग जैसे फीचर्स दिए गए थे, लेकिन फिएट एडवेंचर भी इंडियन कार बायर्स को अपनी तरफ खींच नहीं पाई। इसका रगेड डिज़ाइन और लिमिटेड अपील सिर्फ एक नीश ऑडियंस तक ही सीमित रह पाया। एक और नोटवर्दी और रीसेंट एग्जांपल है टाटा इंडिगो मरीना। वेल, रीसेंट तो नहीं बोल सकते इसे, क्योंकि ये आई थी 2002 में। टाटा मरीना एक फंक्शनल और बजट फ्रेंडली स्टेशन वैगन थी, लेकिन इसका डिज़ाइन भी आउटडेटेड लग रहा था। एंड टाटा की उस समय बिल्ड क्वालिटी काफ़ी पुअर हुआ करती थी, तो इसी वजह से ये ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाई। नाउ ऐसे एक के बाद एक अटेम्प्ट्स के बावजूद स्टेशन वैगन कभी इंडिया में एक मेन स्ट्रीम सेगमेंट नहीं बन पाया। हर बार या तो बायर्स को डिज़ाइन ऑड लगता था, या तो मेंटेनेंस या फिर प्रैक्टिकलिटी के इश्यूज थे, जिसकी वजह से बायर्स फिर इन टाइप की गाड़ियों को लेना अवॉइड करते थे। लेकिन ये फेलियर सिर्फ गाड़ियों के डिज़ाइन या फिर फीचर्स तक सीमित नहीं था। इसके पीछे और एक डीपर रीज़न भी है, जो इंडियन कार बायर्स की साइकोलॉजी एंड बिहेवियर से जुड़े हुए हैं। चलिए इस रीज़न को डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। इंडियन कार बायर्स की बात करें तो ये समझना ज़रूरी है कि यहाँ लोग कार खरीदते वक्त एक व्हीकल ही नहीं, बल्कि एक स्टेटस सिंबल को खरीद रहे होते हैं। आज भी ज़्यादातर कार बायर्स अपनी कार चूज़ करते वक्त उसकी लुक्स और स्टाइलिश अपील को सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, फिर चाहे वो प्रैक्टिकल हो या ना हो। यहाँ फॉर्म ओवर फंक्शन काफ़ी कॉमन है, जहाँ गाड़ी की फंक्शनैलिटी से ज़्यादा उसका ओवरऑल डिज़ाइन और प्रेजेंस मैटर करता है। स्टेशन वैगन्स की बात करें तो उनका डिज़ाइन ना ही हैचबैक की सिंप्लिसिटी दिखाता है, ना ही एसयूवीज़ की डोमिनेंस। काफ़ी लोगों को या तो वो एक लंबी सी गाड़ी लगती है, या तो वो एक गुड्स कैरियर जैसे दिखने वाली गाड़ी लगती है। एंड इन्हें अक्सर पब्लिक की नज़रों में वर्क हॉर्सेस की तरह देखा जाता है।
ना कि प्राइवेट व्हीकल्स की तरह। एंड यही परसेप्शन एक बड़ा फैक्टर रहा है, जिसने बायर्स को इन गाड़ियों से हमेशा दूर रखा है। दूसरा सबसे बड़ा रीज़न है इसकी प्रैक्टिकैलिटी का ओवरकिल। अब फॉरेन कंट्रीज़ में देयर इज़ अ कॉन्सेप्ट ऑफ हॉलिडेज़ एंड वीकेंड ट्रिप्स फॉर व्हिच एस्टेट कार्स और स्टेशन वैगन कार्स आइडियल व्हीकल बन जाती हैं। बट इंडिया में लार्जली ऐसा कोई कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट नहीं करता। अगर रोड ट्रिप्स पे जाना भी हो तो लोग एसयूवीज़ को ज़्यादा प्रेफ़र करते हैं। साथ ही सिटी ट्रैफ़िक और नैरो लेन्स की वजह से लोग कॉम्पैक्ट और ईज़ी टू मैन्यूवर गाड़ी लेना प्रेफ़र करते हैं। एंड अगर शॉफर ड्रिवन कार हो तो फिर सेडान्स या फिर एसयूवीज़ ज़्यादा कंफर्टेबल लगती है। एस्टेट्स का प्राइस भी अपने बेस कार से थोड़ा ज़्यादा होता है। तो ऑल इन ऑल अगर देखा जाए, इन्हीं सब रीज़न्स की वजह से स्टेशन वैगन इंडिया में सक्सेसफुल नहीं हो पाई। डिस्पाइट देयर प्रैक्टिकलिटी एंड वर्सेटिलिटी, ये गाड़ियाँ इंडिया के यूनिक प्रेफरेंसेस, लाइफ़स्टाइल एंड ड्राइविंग हैबिट्स के साथ मैच नहीं कर पाईं। तो अब आप समझ गए होंगे कि स्टेशन वैगन, जो यूरोप एंड अमेरिका में एक काफ़ी सक्सेसफुल सेगमेंट है, वो इंडिया में क्यों कभी चल नहीं पाई। ये स्टोरी सिर्फ एक गाड़ी या फिर एक सेगमेंट के फेल होने की नहीं है, बल्कि ये एक मार्केट के प्रेफरेंसेस, माइंडसेट एंड कल्चर को रिफ्लेक्ट करती है। लेकिन जैसे-जैसे इंडियन का मार्केट के प्रेफरेंसेस में हमेशा चेंज होता रहा है, like for example growing from a small hatchback country to now big flashy SUVs, क्या आपको लगता है कि स्टेशन वैगन ये सेगमेंट का इंडियन मार्केट में कमबैक हो सकता है? क्या आपको लगता है कि आज की जनरेशन इन टाइप की गाड़ियों को एप्रिशिएट कर पाएगी? और अगर आपने कभी स्टेशन वैगन या फिर एस्टेट कार ओन करी हो या फिर चलाई हो, तो अपने राइड एक्सपीरियंसेस हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ड्राइव सेफ।